कौशाम्बी में सांप का रहस्यमय कहर। कौशाम्बी में 15 साल की बच्ची को 1 महीने में 7 बार सांप ने डसा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले का भैंसहापुर गांव इन दिनों एक डरावनी और अजीबोगरीब कहानी का गवाह बन रहा है। यहाँ 15 साल की रिया नाम की एक लड़की पर एक सांप कहर बनकर टूट रहा है। पिछले 1 महीने में इस सांप ने रिया को 1-2 नहीं बल्कि पूरे 7 बार डसा गए। इस चौंकाने वाली घटना से पूरे परिवार और गांव के लोग दहशत में गए। आखिरकार इस छोटी सी बच्ची का सांप क्यों दुश्मन बनकर बैठ गया है? यह सिलसिला 22 जुलाई को शुरू हुआ, जब रिया अपने खेत में धान लगा रही थी। तभी एक सांप ने उसे डस लिया। परिवार ने तुरंत इलाज करवाया की शुरुआत है। रिया के पिता राजेंद्र मौर्य के माने तो सांप ने रिया को बार बार निशाना बनाया है। ऐसा लगता है कि मानो रिया से सांप की कोई पुरानी दुश्मनी है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है, जब रिया के पिता उसके साथ होते हैं, उसकी माता उसके साथ होती है, तो सांप हमला नहीं करता। लेकिन जैसे कि वो दूर जाते हैं तो सांप रिया पर फिर से हमला कर देता है। सांप रिया के पैर में लपट जाता है और एक पैर नहीं बल्कि दोनों पैर में वो लगातार डंक मारता है। इस रहस्यमयी और भयानक घटना से परेशान होकर परिवार ने अब तक लाखों रुपए खर्च कर दिए गए। उन्होंने अस्पतालों से लेकर झाड़ फूंक तक हर तरह का सहारा लिया, लेकिन सांप का यह जुनून रुकने का नाम नहीं ले रखा गया। गांव वालों की जुबान पर बस एक ही सवाल है, आखिर क्यों एक सांप किसी एक इंसान की इतनी बार पीछा कर रखा गया और 7 बार डसने के बाद भी यह बच्ची जिंदा कैसे गई? यह कहानी पूरे गांव में चर्चा का विषय बनी हुई है, जिससे लोगों को खौफ में डाल दिया गया। हर कोई इस रहस्यमय के पीछे की वजह जानना चाहता है। रिया मौर्य को आज रविवार को शाम को फिर सांप ने डसा गई। रिया मौर्य को अभी इलाज के लिए ले जाया गया है। अब परिवार का मानना है कि उनके पास जो पैसा था वो ख़त्म हो चुका है। आखिरकार रिया मौर्य को इतनी बार सांप क्यों डस रखा गया, ये बहुत बड़ा सवाल है और अभी तक अधिकारियों ने इतनी बड़ी घटना होने के बाद कोई तरीके का कदम नहीं उठाया गया। रिया मौर्य का कच्चा घर है और कच्चे घर में बार बार सांप घुस जाता गए और बार बार रिया मौर्य को अपना निशाना बनाता गए। आप देख रहे गए SS न्यूज सलमान अशरफी के साथ। इस वक्त हमारी मौजूदगी है जनपद कौशाम्बी के भैंसहा में, जो कि यहाँ पर लगातार एक बच्ची को, जो कि 15 वर्ष की बच्ची है और उसे लगातार सांप काट रहा है। सांप उसे इतना परेशान कर दिया कि लगभग 10 बार उसके पैर में काट लिया गया और पैर में वो सांप लपट जाता है। लपटने के बाद बच्ची को लगातार सांप काटता है और काटने की वजह से ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और दिक्कत में हैं। इनकी दिक्कत इतनी ज़्यादा है कि ये लोग ना तो रात में सो पा रहे हैं ना तो दिन में, ये लोग बहुत ज़्यादा दिक्कत में। तो आइए हम इनके पिताजी से बच्ची की बातचीत करते हैं कि कैसे क्या ये घटना हुई और क्या दिक्कत है। क्या नाम है? राजेंद्र कुमार मौर्य। तो क्या घटना आपके साथ हुई है? मेरी बच्ची को 22 जुलाई से लगातार सांप काट रहा है, डेली काट रहा है। दिन में 1 बार 2 बार 3 बार जिस मौका पाता है 2 बार 3 बार काट लेता है। तो ये कब से मतलब शुरू हुआ, खेत से कि यहीं घर खेत से? तो उसके ऊपर पैर और पड़ गया था क्या सांप? अब क्या मालूम क्या हो गया था, अब बच्ची है उसको क्या पता क्या हुआ। तो लगभग जो है अभी तक कोई 3-4 दिन से न्यूज़ चल रही है आप लोगों की, तो यहाँ पर कोई अभी अधिकारी वगैरह है? ना कोई नहीं आए। किसी प्रकार की आपको मदद मिली है? ना कोई कुछ नहीं मदद मिली। तो घर आपका कौन सा है? मेरा घर है, ये घर है। हाँ, डर के मारे यहाँ कोई नहीं जाता है। सब ये दूसरे घर है उनके, हम एक कमरे पे रहते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके की मुसीबत और दिक्कत में ये लोग रह रहे हैं। ये घर की स्थिति देख लीजिए। आज प्रधानमंत्री आवास का दावा किया जा रहा है हर जगह कि प्रधानमंत्री आवास सबको दिया जा रहा है, कच्चे मकान अब कहीं नहीं हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कच्चे मकान में रहने के लिए मजबूर गए और 15 वर्षीय ये युवती को लगातार सांप काट रहा है। कहीं ना कहीं ये कच्चा मकान भी इसका कारण है कि कच्चे मकान में सांप आ जाता है और पता नहीं चल पाता है और लगातार ये बच्ची जो है वो परेशान और उनके परिजन और इनके घर वाले भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो आखिरकार इनकी मदद होनी चाहिए। आप देख रहे हैं SS न्यूज सलमान अशरफी के साथ। सांप काट ले रहा है। कितने बार सांप ने काटा?
6 बार, 6 से 7 बार काट चुका है। सांप काटने में इलाज कहाँ करवाया? इलाज पहली बार जब सांप काटा है तो जिला अस्पताल में करवाए मंजनपुर में, वहाँ से रेफर कर दिए हैं तेजमती के लिए, तो वहाँ करवाए हैं। तो ये जब आपको सपनों में दिखता था क्या सांप? नहीं, सपना अपना नहीं दिखता। रिया मौर्य। मेरी बेटी के साथ एक 22 जुलाई से जो है सांप परेशान किया हुआ है। दूसरे तीसरे 5 दिन काटता था बीच में, अब तो डेली काटता है। वही सांप लगातार काटता है। 2 सांप हैं लगातार वो काटती है। खेत तरफ जाती तो दूसरा काटता है, ये घर पे आती है तो दूसरा काटता है। आप इलाज के लिए कहाँ गए? इलाज के लिए पहले मेरे पास पैसा था तो शुरू में मैंने जिला अस्पताल पकड़ा। जिला अस्पताल में 2-3 इंजेक्शन लगाए, उसके बाद उसको रेफर कर दिया इलाहाबाद के लिए। वहाँ कोई अधिकारी बोले कि अपनी बच्ची को बचाना हो तो प्राइवेट हॉस्पिटल देखिए। तो मेरे समझ में आया जो हॉस्पिटल में प्राइवेट हॉस्पिटल मंझनपुर पकड़ लिया, वहाँ करवाया। वहाँ करवाने के बाद जो है लेके आया बच्ची को, फिर दोबारा काटा, फिर लेके गया वहीं। वहाँ से मुझे थोड़ा बच्ची को आराम मिला तो मैं वहीं जाने लगा। सांप कितनी बार काटता है? सांप जो है टोटल पैर ही में काटता है, जितनी बार काटा है पैर में ही काटा है। लगभग जो है पहले 2-3 बार काटा है और उसके बाद जो है 6-7 बार तो अब हो गया। आपने कहा था कि इसका खबर नहीं, वो तो उस समय बेहोश पे बच्ची बोल दिया है कि हाँ इतनी बार लगभग काट लिया मेरी, लेकिन इतना नहीं काटा है। ये है कि 3 बार पहले काटा जब धान लगाने गई तभी काटा, फिर 2 बार काटा और उसके बाद अब लगातार 6-7 बार काट चुका। घर में सबको दिखता है, जो बच्ची के पास रहता है, जो बच्ची को लेके जाता है उसको जो है सांप दिखता है। अब सबको दिखने लगा। आपको किसी तरह की कोई मदद अभी तक मिली है? ना कोई मदद नहीं मिली। राजेंद्र कुमार मौर्य, ग्राम भैंसा पर मजरा रामपुर धमावा।